हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर कब कहा जाता है? इफ़ देयर इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट्स इट। तो देखिए, हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस में। अब सेकंड है, एक सेकंड डेफिनेशन ये है कि लैंग्वेज इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ एक्सप्रेशन विच एक्सेप्ट्स इट। यानी कि एक लैंग्वेज जो उसको रेगुलर तब भी कहा जा सकता है जब उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक एक्सप्रेशन हो, और उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि रेगुलर लैंग्वेज को और एक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। लैंग्वेज इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ ग्रामर विच जनरेट्स इट। तो हम लोग को जो ग्रामर है वो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम लोग को बात करना है एक्सप्रेशंस की। तो एक तरह के जनरल टर्म्स में ये बता सकता हूँ कि रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है या फिर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसे कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली हम लोग को पढ़ना ही है रेगुलर एक्सप्रेशन में कि कोई भी एक सपोज फाइनाइट ऑटोमेटा, फॉर एग्जांपल डीएफए। तो अगर एक डीएफए दिया हुआ है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें, और या फिर एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट करें। बेसिकली अगर हम लोग के पास एक बना बनाया डीएफए है, सपोज स्टेट, जितने भी स्टेट एक बना बनाया डीएफए, तो इसको एक्सप्रेशन के टर्म्स में कैसे लिखना है, या फिर अगर हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया है फॉर एग्जांपल ए स्टार ए प्लस बी, तो इसको हम लोग को डीएफए के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो तो अगर बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन के जनरल डेफिनेशन की, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रेगुलर लैंग्वेज। या फिर और एक तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेशंस लाइक, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्लीन क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, कॉन्केटिनेशन एंड यूनियन। अगर आपको सिंबल्स याद होंगे तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता था ऐसे, क्लीन क्लोजर को ऐसे, कॉन्केटिनेशन को ए डॉट बी और यूनियन को ए प्लस बी। तो अगर एक तरह से हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेशंस लाइक क्लीन स्टार, क्लोजर, कॉन्केटिनेशन एंड यूनियन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेसेस। यानी कि देयर एग्जिस्ट एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस इट। मैंने गलती से इसको एक्सेप्ट लिख दिया था, मेक इट करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मल डेफिनेशन की या फिर आपके नोट्स पर्पस के हिसाब से, तो अब तक तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो जनरली था ताकि आप लोग को समझ में आए, और उसको अगर फॉर्मली डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिकर्सिवली डिफाइंड एज फॉलोज। एप्सिलॉन इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग द लैंग्वेज कंटेनिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर ये एप्सिलॉन जो है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर द लैंग्वेज जो एम्प्टी स्ट्रिंग को कंटेन करता है। यानी कि अगर किसी लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो उसको हम लोग इस लैंग्वेज के टर्म्स में ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर उसी का हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो वो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है एप्सिलॉन। सेकंड पॉइंट है, फाई इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग एन एम्प्टी लैंग्वेज। देखिए इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, एप्सिलॉन यूज़ किया जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, मतलब बिना, देखिए इसमें जो बेसिकली है एप्सिलॉन को यूज़ किया जाता है, इसका मतलब कि बिना किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किए भी फाइनाइट ऑटोमेटा आगे बढ़ सकता है। लेकिन फाई जो है, फाई डिनोट करता है एम्प्टी लैंग्वेज, यानी कि अगर किसी भी लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो उसे हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, एप्सिलॉन जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये फाई नहीं है, इसके अंदर एक लैंग्वेज है जो कि एम्प्टी है, जिसको एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन अगर फाई की बात करें तो उस लैंग्वेज में एक भी सिंबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है, एक्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर लैंग्वेज इज़ एक्स। यानी कि अगर एक लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल ए, तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। और ये पॉइंट देखिए, इफ़ एक्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द लैंग्वेज एल एक्स एंड वाई इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द लैंग्वेज एल वाई, देन एक्स प्लस वाई इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज एल एक्स यूनियन एल वाई, वेयर एल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल एक्स यूनियन एल वाई। ये कुछ नहीं, ये यूनियन का प्रॉपर्टी है जो हम लोग की प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। और ये कॉन्केटिनेशन का प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स dot y is a regular expression corresponding to the language lx dot ly, where lxy is equal to lx dot ly। ये
दोनों जो है यूनियन और कॉन्केटिनेशन है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। आप लोग को अच्छे से मैंने बता दिया था क्या होता है। ये है एक रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का एक फॉर्मल तरीका। और एक आखिरी पॉइंट भी है, आर स्टार इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज एल आर स्टार, वेयर एल आर स्टार इज इक्वल टू एल आर होल स्टार। यानी कि सिंपली मैं ये कह सकता हूँ, अगर एक लैंग्वेज है एल आर स्टार, या फिर आर की जगह ए लीजिए, ज़ीरो लीजिए, वन लीजिए, या फिर मैं ये भी कहूँ एल सिग्मा स्टार, तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसको डिनोट किया जाता है आर स्टार से। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास एक लैंग्वेज है एल एल ए का स्टार, तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग ए स्टार से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लें, मैं रीड कर दे रहा हूँ। एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन जनरेट ओनली वन लैंग्वेज। यानी कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ एक लैंग्वेज ही जनरेट कर सकता है, बट डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कैन जनरेट सेम लैंग्वेज। दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड है, टू एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे रिप्रेजेंट द सेम लैंग्वेज। कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल तब कहा जाएंगे जब वो सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हों। और और एक बेसिक बात जो मैंने अभी बताया, फाई इज़ नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ एम्प्टी सेट। यानी कि अगर कोई सेट को फाई से डिनोट करें, इसका ये मतलब है कि उस सेट में कुछ भी नहीं है, वो पूरा का पूरा सेट एम्प्टी है। बट एप्साइलन जो है, एप्साइलन का मतलब होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी कि ये कह सकते हैं कि एप्साइलन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग का जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो बिना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट किए भी आगे मूव ऑन करेगा, वो फाइनाइट ऑटोमेटा काम करेगा। मैक्सिमम लोग इस फाइव और एप्साइलन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि फाई एक एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब कि सेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये कह सकता हूँ ए टू द पावर ज़ीरो, यानी कि एक बार भी ए नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि क्या कहते हैं, ये जो सेट है ये एम्प्टी है। लेकिन इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी है, स्ट्रिंग एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे सेट एम्प्टी है। ये बेसिक डिफरेंस को आप लोग याद रखिए। सो ये था इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ऑपरेशंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।